हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नंबर सिस्टम के कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम आपके तैयारी को मजबूत बनाते हैं और देखते हैं कि इन सवालों को हम किस अप्रोच के साथ हल करेंगे और कैसे ये हमारे रेलवे एसएससी ग्रुप डी में जो है वो रामबाण साबित होगा। आप जानते हैं कि मैथ जो है वो एक स्कोरिंग टॉपिक है और अगर इस पे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में हम डेली कुछ न कुछ सवाल लेके आपके सामने आते हैं ताकि आपका तैयारी बूस्टअप हो और आपकी जो कन्फ्यूजन है सवालों के प्रति वो दूर हो सके। जब भी आप सेट बनाते हैं, जो भी समस्या आपको होता है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर दे देंगे। तो आज देखते हैं कि मैथ संबंधी क्या कुछ सीख पाते हैं और कैसे ये हमारे एग्ज़ाम में अच्छा साबित हो पाएगा। उन्हीं कड़ी में हम अगले टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल है दोस्तों, लेकिन ये सारे सवाल आरआरबीज के में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एएलपी टेक्नीशियन और खास करके ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। जो एग्जाम 2018 में हुआ था उन्हीं किसी न किसी शिफ्टों में सारे सवाल पूछे गए हैं। मैंने हूबहू इस सवाल को उतारा है ताकि आपको दिखा सके कितने आसान और कितने भारी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको हल करने का हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम समय बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिनमें से 7/10 छात्र क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। क्या बोला, एक स्कूल है जिसमें कितने छात्र हैं, 200 छात्र हैं। आप जानते हैं 200 स्टूडेंट्स हैं। 200 स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, दो ही प्रकार के होंगे, या तो लड़का होगा या लड़की होगा। तो एक तो है बॉयज और एक क्या है, गर्ल्स है। एक बॉयज है एक गर्ल्स है। साफ साफ बोला है कि 7/10 भाग क्या है, लड़कों का है। 7/10 भाग क्या है, लड़कों का है। तो आप बताइए कि जब 7/10 भाग लड़कों का है, यानी लड़का जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अगर हमको ये पता करना हो कि फ्रैक्शन में लड़की कितनी है, फ्रैक्शन में ही पता करना हो कि लड़की कितनी है, तो आप जानते हैं कि 7/10 भाग अगर लड़की है तो 3/10 भाग क्या होगा, 7/10 भाग अगर लड़के हैं तो 3/10 भाग लड़कियों की होगी। फ्रैक्शन में टोटल होता है 1, फ्रैक्शन में टोटल होता है 1। उस 1 में क्या करेंगे हम, उस 1 में हम 7/10 को घटा देंगे। तो आप जानते हैं जब यहाँ पे आप लॉसो लोगे तो 10 का 10, 10 में से 7 गया तो 3, तो ये 3/10 आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि 1 में से 7/10 को घटाने पर कितना होगा। तो 10 का 10, 10 में से 7 गया तो 3, 3/10। यानी फ्रैक्शन की बात की जाए तो फ्रैक्शन में लड़कियों की संख्या 3/10 है, लेकिन सवाल में फ्रैक्शन में नहीं पूछा है। सवाल ने बोला है कि जो 200 छात्र था उस 200 छात्र में लड़की कितनी है। तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में लड़की कितना है, फ्रैक्शन में लड़की कितना है, 3/10 है। तो जो पूरा छात्र होगा उसी का 3/10 होगा। फ्रैक्शन में कितना है, 3/10 है। फ्रैक्शन में लड़कियों की संख्या 3/10 है, तो जो कुल छात्र होगा उसी का 3/10 होगा। कुल छात्र कितना है, 200 है, तो 200 का 3/10 होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। XY मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है। यदि एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या बताएं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है इनके योग का कितना है, 12 गुना है। जिसमें बोला है एक पहला संख्या होगा एक दूसरा संख्या होगा। एक संख्या तो बोल दिया है 12 है, दूसरा संख्या कितना है नहीं पता, आप मान लो x है। फिलहाल मैं तो ये मान लेता, पहला संख्या 12 है, दूसरा संख्या कितना है, मैंने x मान लिया है। अब सवाल में क्या बोल रहे हैं, सवाल में बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके योग का 3 गुना है। तो संख्या का जो योग होगा, संख्या के योग का कितना है, 3 गुना है।
देखिए दोस्तों, जो जो बोला है मैंने वो सब कर दिया। दो संख्याओं में से एक संख्या 12 है तो मैंने मान लिया पहला संख्या 12। फिर दूसरी संख्या बोला बताओ, मुझे नहीं पता, मैं मान लिया कि दूसरी संख्या x होगा। अब सवाल में बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो मैंने दोनों संख्या को गुना कर दिया। फिर बोला इनका जो गुणनफल है वो इनके योग का 3 गुना है, इन दोनों को जोड़ दिया। योग मतलब जोड़, दोनों का जोड़ का 3 गुना कर दिया। तो बोला है क्या कि दूसरी संख्या बताओ, इसको आप हल कर लो, 3 से काट लो, 3 चौके हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा कितना 12 प्लस x आ जाएगा। इस x को इधर ले आओ तो 4x घटे x बराबर कितना 12। 4x में से घटेगा एगो x तो बचेगा 3 गो x, 4x में से एक x घटेगा तो बचेगा ना 3x, 3x बराबर 12। 3 से काट लो आप, 3 एका 3, 3 चौके, यानी x कितना आ जाएगा x बराबर 4। यही आपका क्या है, सही आंसर है। तो दोस्तों इसमें दूसरा जो सवाल पूछ रहा था कि दूसरा संख्या कितना होगा, वो दूसरा संख्या कितना होगा 4 होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आइए तीसरा सवाल समझते हैं। दो संख्याओं का योगफल 13 है। पहला संख्या मैंने a माना, दूसरा संख्या b माना, दोनों का योगफल हो गया 13। इनके वर्गों का योगफल 97 है। इनका वर्ग कर दिए, पहला का वर्ग और दूसरा का वर्ग कितना कर दिए 97 कर दिए। दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 97 है। तो इनका गुणनफल ज्ञात करें। इनका गुणनफल पूछ रहा है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका तो ये होगा कि इसका आप वर्ग कर लो, दोनों तरफ से वर्ग कर दो, इसका मान बैठा दो, आंसर आ जाएगा। या नहीं तो आप क्या करो, हीट एंड ट्रायल मेथड लगा लो, दो संख्या अपने मन से ढूंढ लो जिसको जोड़ करके कितना हो जाए 13 हो जाए। देखिए 8 5 होता है 13। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि 8 5 ऐसे हो रहा है 8 5 तो होगा नहीं, 9 4 से चेक करते हैं। इसको मानते हैं 9, इसको मानते हैं 4। अब इसके वर्गों का योगफल कितना 97 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 1 का 6 कितना हो गया 7, 8 1 हो गया 9। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दो संख्या का जोड़ कितना है 13 है और दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 97 है और यहाँ हो भी रहा है। इसका मतलब एक संख्या हो गया 9, एक संख्या हो गया 13। सवाल में पूछा इनका गुणनफल कितना होगा, तो 9 गुने 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 36। लेकिन दोस्तों ऐसे में क्या होगा, ये बन तो गया इस बार, ऐसे में बन तो गया, मैं एक ही बार में नंबर ढूंढ लिया 9 और 4। लेकिन कई बार ऐसे में क्या हो जाता है, समस्या हो जाता है, जल्दी से नंबर आप ढूंढ नहीं पाते हैं कि 9 होगा कि 4 होगा कि 8 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा। ऐसे में उतना अगर समस्या हो, 1-2 बार चेक करो, हुआ तो हुआ, नहीं तो आप क्या करो फटाफट क्या करो प्रोसेस बना दो, इसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97 दिया हुआ है, तो यहाँ बचेगा 2ab बराबर कितना 169। यहाँ वाला 97 वहाँ चला जाएगा घटने के लिए, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 2ab बराबर 7 में से 9, मतलब 9 में से 7 गया तो 2, ये बचेगा 16 में से 9 गया तो 9 7 16 हो जाएगा। आपको निकालना है ए बी, तो 2 से काट दीजिए, 2 से कितना आ जाएगा 36 मरतबे, यानी ए बी कितना आ गया 36 आ गया। तो कई बार ये बेसिक ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, नहीं तो आप ढूंढते रहते हैं कि 9 होगा कि 4 होगा कि 8 होगा कि 5 होगा। तो 1-2 बार आप चेक कीजिए हिट एंड ट्रायल से, अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो जल्दी से बेसिक ही बना लेना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखिए, बेसिक से भी बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप ढूंढते रह जाओ 5 मिनट तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक भी और ये हिट एंड ट्रायल यानी जो अप्रोच था डायरेक्ट बनाने वाला, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल को समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, इनके वर्गों का योगफल 52 है। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, एक संख्या a एक संख्या b, इसका गुणनफल कितना हो गया 24 हो गया। इनके वर्गों का योगफल 52 है। दो संख्या के वर्गों का योगफल कितना है 52 है, तो इनका योगफल क्या होगा, तो इनका योगफल क्या होगा, ये भी बिल्कुल आसान है। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे सवाल में आप चाहो तो सीधा सीधा क्या करो बेसिक ही बना लो, आसानी से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करो इसको एक बार चेक कर लो, हिट एंड ट्रायल लगा के चेक कर लो 24 कैसे बनेगा, 8 तिया बनेगा या 6 चौके बनेगा। तो देखिए 6 चौके हम मानते हैं, 6 चौके बनेगा तो 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 6 6 12 3 4 1 5, देखिए बन रहा है। अभी मैंने बताया कि जब ऐसे सवाल आ जाए तो एक तरीका तो है कि इसका क्या करो आप होल स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे हिट एंड ट्रायल लगा देंगे, छोटा सा अंक है आसानी से लग भी जाएगा। तो a गुने b
मैंने माना कि ए होगा 6, बी होगा 4, तो 6 चौके हो गया 24, और दोनों के वर्गों का स्क्वायर कितना है 52 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 36 16 52 हो रहा है। इसका मतलब दोनों अंक बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ए हो गया 6 और बी हो गया 4, इसका फाइनली आंसर हो गया कितना 10 हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया आपको सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड का। आइए इसको प्रोसेस से समझते हैं, कैसे बनाएंगे प्रोसेस से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 52 दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी हमको निकालना ही है, छोड़ दो इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है कितना 52 दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24, यहाँ पे लिखना है 2ab, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसको जोड़ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हो गया किसके बराबर में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर में हो गया 100। हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, तो कर देंगे √100 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। यहाँ पे आप सिंपल तरीका से भी आंसर निकाल सकते हो। तो एक दो बार आपको क्या करना है, चेक करना है, एक दो बार आपको चेक करना है हिट एंड ट्रायल से। लग गया तो लग गया, नहीं तो क्या करेंगे हम सीधा बेसिक बनाना शुरू कर देंगे। आइए आज का अंतिम सवाल समझते हैं, और ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्या मेरा बेसिक अप्रोच होगा, क्या स्टैंडर्ड अप्रोच होगा, किस अप्रोच के सहारे हम सवाल को बनाएंगे और समय बचाएंगे। किसी संख्या के 2 गुने में 20 जोड़ने पर प्राप्त संख्या खुद के 8 गुने से 4 कम हो जाता है। कई लोग तो ये लैंग्वेज वाले सवाल देख करके छोड़ देते हैं एग्जाम में। आपको छोड़ना नहीं है। आप चाहते हैं कि मैक्सिमम स्कोर करे तो मैथ के हर सवाल को पढ़ना होगा, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी होगी। अगर समस्या है तो अभी वक्त है, अभी एग्जाम डेट भी नहीं आया है, आप आराम से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी समस्या हो तो पिन बॉक्स में कर सकते हैं आप। हम अगले वीडियो में उस सवाल के साथ आपको हम सवाल का सॉल्यूशन दे देंगे। लिखा हुआ है किसी संख्या के 2 गुने में, कोई संख्या है, पता नहीं संख्या कौन सा है, सवाल में संख्या ही पूछ रहा है, सवाल में संख्या ही पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि संख्या कितना है x है। अब बोला है किसी संख्या के 2 गुने में, ये संख्या है, इसका हो गया 2 गुना, उसमें 20 जोड़ा जाता है, तो 20 जोड़ दिए। किसी संख्या के 2 गुने में 20 जोड़ दिए तो ये संख्या प्राप्त हुआ। ये संख्या जो प्राप्त हुआ वो खुद का 8 गुना है। जो संख्या था वो खुद के 8 गुने से 4 कम है। सवाल में जो सब बोला मैंने वो सब कर दिया। किसी संख्या के 2 गुने में, संख्या को मैंने मान लिया x, संख्या को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, तो x का 2 गुना हो गया 2x, उसमें 20 जोड़ना था, 20 जोड़ दिए। 20 जोड़ने पर प्राप्त संख्या खुद के 8 गुने से 4 कम है। तो खुद तो संख्या खुद हुआ, खुद के 8 गुने से 4 कम है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये हो गया आपको 2x प्लस कितना हो गया 2x प्लस हो गया 20 बराबर कितना हो गया 8x - 4। देखिए x वाला दिख रहा है 2 जगह, तो अंक वाले को ले आते हैं हम इधर, तो 4 आएगा इधर जुड़ेगा, और ये 2 जाएगा उधर तो घटेगा, ये 2x जाएगा उधर तो घटेगा ना। साइड बदलने पर चिन्ह बदल जाता है। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 बराबर 8x में से गया 2x, बचेगा 6x। अब यहाँ से काट देंगे, 6 चौके यानी 4 बराबर कितना हो जाएगा x आ गया। x ही आपने क्या माना था, संख्या माना था, लिख लेंगे अतः जो संख्या पूछ रहा था वो संख्या होगा 4। उम्मीद करते हैं 4-5 सवालों के माध्यम से आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और मैथ के प्रति जो आपके मन में डर है वो धीरे धीरे कम होने लगा होगा। ये हमको पूरी गारंटी है। ऐसा हमें विश्वास है कि अगर आप लगातार हमारे वीडियो पे बने रहते हैं तो मैथ को कैसे बनाते हैं, मैथ के डर को कैसे ख़त्म करते हैं, कैसे मैथ आपके लिए हलवा बनेगा, हम उसके लिए पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। हर दिन कुछ ना कुछ सवाल के साथ, एक बेसिक अप्रोच के साथ। जब तक आप रटन विद्या पे चलते रहेंगे, जब तक आप ट्रिक को रटते रहेंगे, उल्टा सीधा करते रहेंगे, इस सवाल के लिए ये ट्रिक, उस सवाल के लिए वो ट्रिक, तब तक आप गणित को सीख नहीं सकते। सवाल बनाना अलग है, गणित सीखना अलग है, और हम आपको गणित सिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका बेसिक अप्रोच इतना मजबूत हो जाए कि किसी भी सवाल को आप खुद से बनाएं, बना सके, बनाने के प्रति आपको हिम्मत बने। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी हमारी तरफ से आपको हेल्प मिल रहा है, कुछ भी अगर आप इस चैनल के माध्यम से सीख पा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सब गणित सीखेगा यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन तरीके से मैथ के सवालों को कराया जाता है। आप कहेंगे तो हम पूरे सीरीज ला देंगे, लेकिन अभी आपको हम अलग अलग सवाल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होगा। क्या आप
ऐसे ही बनाते हैं, या फिर आप उल्टे सीधे तरीकों में उलझे हुए हैं और आप कहते हैं कि हमें मैथ से डर लगता है। मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, जबकि मैथ तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मैथ में आपका एक बार इंटरेस्ट जग गया तो रात के 2 बजे भी उठ करके आप मैथ बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक बार समझ लिए तो फिर भूलने का नाम नहीं है। मैथ ब्रेन को वाश करता है, ब्रेन को शार्प करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन शार्प हो, तेज हो, तो मैथ आपको पढ़ना ही होगा। तो इसी उत्साह उमंग के साथ पुनः एक अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।